वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल पूछता हूँ आपको। आपका जो घर है वो एक एसेट है या लाइबिलिटी है? सोचिए। सोच लिया? ठीक है। अब मैं आपको कैश फ्लो की दुनिया में एसेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन या उसका मीनिंग समझाता हूँ क्या होता है। यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी आपके जेब में पैसे डाल रहा है, यानी कि हर महीने, हर हफ्ते, हर साल उसके थ्रू आपके अंदर कोई इनकम आ रही है, पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, नेट टू नेट रिसीव कर रहे हैं, तो वो आपकी एसेट है। और यदि वही प्रॉपर्टी आपकी जेब से मेंटेनेंस के रूप में या किसी भी कारण से पैसा निकाल रहा है, नेट आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। तो अब सोचो कि आपका घर जो है वो एसेट है या लाइबिलिटी है। फिर से सोचिए। आई थिंक आपको जवाब मिल गया। क्योंकि आपका घर हर महीने मेंटेनेंस मांगता है, झाड़ू पोछा मांगता है, साफ़ सफाई मांगता है, बिजली का बिल का खर्चा आता है, पेंटिंग, बहुत सारे तरह की मेंटेनेंस होती है। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की आप सोसाइटी की मेंटेनेंस चार्जेस भी देते हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं, आपकी जेब से घर की वजह से पैसा बाहर निकल रहा है, घर से कोई आपको इनकम नहीं आ रही है, तो वो घर आपके लिए कैश फ्लो की दुनिया में एक लाइबिलिटी है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि घर जो है वो एक लाइबिलिटी है। एक एसेट क्लास ज़रूर है, लेकिन वो एक्चुअल में कैश फ्लो के हिसाब से एक लाइबिलिटी है। बैंक वाले आपको हमेशा बोलेंगे कि आपका एसेट है, क्योंकि वो उनके लिए एसेट है। उस घर से जो आपने, उस घर की वजह से जो आपने लोन लिया है, उस लोन पे वो लोग ब्याज कमा रहे हैं, उनके लिए वो एसेट है, क्योंकि हर महीने आपके घर से उनको इनकम आ रही है और आपके यहाँ से एक्सपेंडिचर जा रहा है, तो आपके लिए वो एक्चुअल में लाइबिलिटी है। तो जब हमने ये समझ लिया कि घर एक लाइबिलिटी है, लेकिन ज़रूरी भी है, घर बनाए, ज़रूर बनाए, होना चाहिए घर अपने पास में, लेकिन क्योंकि वो जो घर है वो एक कैश फ्लो के हिसाब से एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। कभी भी आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरे पास कोई लाइबिलिटी है, मजबूरी में ही सही, तो वो बड़ी हो, क्योंकि जितनी बड़ी लाइबिलिटी होगी उतना कैश फ्लो आउट होगा, उतना आप ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो दोस्तों, आप घर ज़रूर बनाएं, लेकिन ये मानते हुए बनाएं कि ये जो घर है वो नीड बेस्ड होना चाहिए। यदि मेरे यहाँ दो कपल रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ, मेरा बेटा और उसकी वाइफ, तो हमें 2 बेडरूम्स की तो अति आवश्यकता है। एक बेडरूम मान लो एक्स्ट्रा होगा, कोई मेहमान कभी आ गया, बेटी आ गई और कोई आ गया, तो हम लोग एक स्पेयर बेडरूम लेके चलें। लेकिन यदि हम उसके अंदर, घर के अंदर जैकुज़ी भी चाह रहे हैं, बहुत बड़ा गार्डन चाह रहे हैं, फिर हम उसके अंदर जिम चाह रहे हैं या स्विमिंग पूल चाह रहे हैं, ये लग्जरीज आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वो घर जो है उसकी लाइबिलिटी का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। समय एक जैसा नहीं रहता है। जब समय एक जैसा नहीं रहता है तो हो सकता है आज इसको आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, कल इसको अफोर्ड ना कर पाएँ, इसकी मेंटेनेंस को, इसकी ईएमआईज़ को मेंटेन ना कर पाएँ, तो फिर मालूम पड़ा वो घर हमने जिस सुविधा के लिए, जिस सुख के लिए बनाया कि हम आराम से अपने घर वालों के साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे, वो ना करते हुए हम उसकी किस्त चुकाने में और उसको मेंटेन करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, पूरे दिन परेशान रह रहे हैं और उसकी किस्त चुका रहे हैं, समहाउ जो उसके एंड्स हैं उसको मीट कर रहे हैं। तो वो ना करें। घर ज़रूर बनाएं, अपने इनकम के हिसाब से बनाएं। जो आपको लगता है कि ये इनकम मेरी रेगुलर रहेगी, उस इनकम के हिसाब से बनाएं, ना कि एस्पिरेशन वैल्यू के हिसाब से। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मिडिल क्लास, वैसे मैं बता दूं, मिडिल क्लास बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, यानी कि कम से कम यदि आप 5 लाख रुपए महीने का नहीं कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास ही हैं। और वो स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना, जो आपके नेट इनकम आफ्टर टैक्स अगर आपके पास आ रहा है महीने का, तो वहाँ से लेके 5-6 लाख रुपए के बीच में ये सारे मिडिल क्लास में आते हैं। तो यदि हम मिडिल क्लास के हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग जो हायर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, बड़े मकान देखते हैं, बड़ी सुविधाएं देखते हैं, कुछ हमें इंटीरियर्स वाले आर्किटेक्ट भी चढ़ा देते हैं कि साहब ऐसा बना लो घर, एक बार बनता है तो हम भी बना लेते हैं, फ्रेंड्स चढ़ा देते हैं, हम लोग खुद देख के इंस्पायर हो जाते हैं कि बड़ा घर बना लेते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ कर लेते हैं, हर चीज़ उसके अंदर लेने की कोशिश कर लेते हैं। वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हम उस इनकम ग्रुप से नहीं आते हैं जिनके पास वैसे घर है। और हम अगर आज वो घर वैसा बना लेते हैं तो फिर बाकी की जो 15-20 साल जब तक उसका लोन चलेगा, तब तक हम अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। दूसरी एक बड़ी गलती जो इसी एसेट क्लास में लोग कर रहे हैं, एक घर पहले से ही है, अब एक फार्म हाउस चाहिए या एक पेंट हाउस चाहिए। क्यों चाहिए? कभी जाएंगे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे।
आज थ्रो अवे प्राइस पे आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स, बहुत सारी होटल्स मिल रही है, जहां आप जाके फ्रेंड्स के साथ साल में हो सकता है आपको 2-3 बार ऐसा मौका मिलेगा, आप एंजॉय कर सकते हैं पैसा दे करके। उस एक मौके पे जो आप खर्चा करेंगे उससे ज़्यादा तो उस पेंट हाउस का या उस फार्म हाउस का 1 महीने का खर्चा लग जाएगा, बिजली का और मेंटेनेंस का। तो ऐसी गलती ना करें, लाइबिलिटीज़ अपनी लाइफ में ना बढ़ाएं, एसेट क्लास बढ़ाएं। यानी कि यदि आपके पास स्पेयर पैसा ही है तो ऐसी प्रॉपर्टी लें जो आपको हर महीने कुछ इनकम देगा। एक फ्लैट ले लें अलग से, उसको किराए पे दे दें। कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें, उसको किराए पे दे दें। रेंटल प्रॉपर्टीज़ करें, दूसरा कुछ करें, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं उस घर को उतना ही रखें जितनी आपकी नीड है। अगर उसको आप बड़ा करते जाएंगे, उसको बहुत बड़ा बना लेंगे, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होने वाली है, जिसको पूरा करने के अंदर हम लोग अपने आज को जो एंजॉय करना चाहिए वो ना करके उसको चुकाने में पूरे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने कुछ क्लैरिटी इस मामले में लेके आया हूँ इसके अंदर। इसके अलावा इसी संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसको आगे वाले वीडियोज़ में एड्रेस करेंगे ताकि ये वीडियो बड़ा नहीं हो। यदि आपको ये पॉइंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।